हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे कि सांची के स्तूप विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर में से एक है। यह स्तूप मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप सांची की पहाड़ी पर स्थित है। यह स्तूप आज भी अच्छी हालात में है, जबकि अन्य करीब करीब नष्ट हो गए हैं। इस महास्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। महास्तूप में भगवान बुद्ध के द्वितीय स्तूप में अशोक कालीन धर्म प्रचारकों एवं तृतीय स्तूप में बुद्ध के दो शिष्यों सारिपुत्र एवं महामोदगलयान के प्रमुख अवशेष रखे हुए हैं। सांची के स्तूप का वर्णन लंका की बौद्ध पुस्तकें दीपवंश एवं महावंश में मिलता है। सांची के स्तूप पर खुदे हुए लेख में बड़े बड़े अमीर एवं व्यापारिक द्वारा दिए गए दान का वर्णन मिलता है। इसी दान से सांची का स्तूप निर्मित किए गए हैं। देखिए, आपको जो है ना सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 लाइन याद करना है। उसके बाद फिर आपने इसके विषय में जितना जाने हैं अपने मन से लिखेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी क्वेश्चन को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी क्वेश्चन लिखिए और खुद से उसके आंसर लिखने का कॉपी पर प्रयास करें, याद करें और लिखिए। उसमें आप जल्दी भूलोगे नहीं और आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं। तो महावीर जैन के अनुसार संचित कर्मों से छुटकारा पाने के लिए तथा नए कर्मों को संचित होने से रोकने के लिए मनीष पॉल निम्नलिखित 3 रत्न का पालन करना चाहिए। प्रथम है सम्यक विश्वास, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। तो सम्यक विश्वास क्या है कि जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को असत्य वंश का परित्याग करना तथा सत्य को ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे 24 तीर्थंकरों में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए तथा बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सम्यक ज्ञान। जैनियों का विश्वास है कि संपूर्ण विश्व भौतिक एवं आध्यात्मिक अंशों से मिलकर बना है। भौतिक अंश असत्य, अनित्य तथा अंधकार में है, जबकि आध्यात्मिक अंश नीति का प्रकाशमय है। नेक्स्ट है कि सम्यक आचरण। सम्यक आचरण से अभिप्राय यह है कि मनुष्य को इंद्रियों का दास न बनकर सदाचार का जीवन व्यतीत करना चाहिए और इसके लिए उसे अहिंसा, सत्य तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे बौद्ध धर्म में जीवन का परम लक्ष्य निर्माण प्राप्ति माना है। जीवन मरण चक्र से मुक्ति ही निर्माण है। बौद्ध धर्म के निर्वाण का सिद्धांत वैदिक धर्म के निर्माण के सिद्धांत से पुनः भिन्न है। वैदिक धर्म अनुसार सत्कर्म उसे व्यक्ति में निहित आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है, अर्थात मृत्यु पर ही निर्वाण संभव है। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य का उल्लेख करें। तो महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य पर बल दिया जो निम्नलिखित है। प्रथम है कि संसार दुखमय है, दूसरा है दुख समुदाय,
तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध का मार्ग। तो संसार दुखमय, यानी कि महात्मा बुद्ध ने के अनुसार मानव जीवन दुखों का घर है। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु इत्यादि मानव जीवन को भीषण दुख है। दूसरा है दुख समुदाय। बुद्ध के अनुसार दुखों का मूल्य कारण मानव जीवन ही है, दुखों का मूल कारण तृष्णा है। तीसरा लिखेंगे दुख निरोध, यानी कि यदि मानव की तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुखों का निवारण हो सकता है। चौथा लिखेंगे दुख निरोध का मार्ग। महात्मा बुद्ध के अनुसार इन संसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संगति का क्यों बुलाई गई? चतुर्थ बौद्ध संगति का क्या महत्व है? इसका आंसर लिखेंगे महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों में मतभेद एवं आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया था। इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए समय समय पर बौद्ध समितियों अथवा सभाओं का आयोजन किया गया। इस प्रकार 4 संगतियां अथवा सभा में बुलाई गई। इसमें चतुर्थ बौद्ध संगति, जिसका आयोजन कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन विहार में बुलाया गया था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस संगति के सभापति महान बौद्ध विद्वान अश्वघोष थे। इस संगति के अवसर पर बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इस संगीत के अवसर पर त्रिपिटक पर भाष्य से लिखे गए।